हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जिस सुबह का टाइम है, यहाँ पे नहा धो के मैं हो रही हूँ रेडी। और मतलब पहुँच तो मैं कल ही गई थी ससुराल, लेकिन व्लॉग मैंने कल स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि एक तो आई थी, थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में। और दूसरी चीज़ ये थी, कल पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। नाश्ता खाना, फिर शाम को इनके लिए बनाया नाश्ता क्योंकि ये निकल गए थे कल। मतलब सुबह हम लोग पहुँचे हैं और ये शाम को छोड़ के निकल गए थे क्योंकि फिर इनकी छुट्टी हो जाती ज़्यादा, इस वजह से। और फिर रात का खाना तो ऐसे ही निकल गया, टाइम का पता ही नहीं चला। तो इस वजह से मैंने सोचा आज से मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, लगभग 8 बज रहे थे। और अभी मतलब नीचे जाऊँगी मैं। आशी तो नीचे जा चुकी है, बाबू मेरे साथ ही। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बेड को थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे बेडशीट तो मतलब मैं आई थी लगी हुई थी, लेकिन पिलो कवर्स वगैरह भी लगे नहीं हैं। तो देखती हूँ, मैं लगा दूँगी। नहीं तो अभी ऐसे ही काम चल रहा है। वैसे पूरे दिन तो आना कम ही होता है, ऊपर नीचे ही रहते हैं, तो इस वजह से। और ये वाली बेडशीट जो है ना, ये मैं लेके आई हूँ। मम्मी गई थी ना जब ठंड में, तो लेके चली गई थी यहाँ से। उन्हें लगा कि होगा नहीं, बट मेरे पास वहाँ पे काफ़ी सारी है। तो मैं जब इस बार आई ना, तो वापस मैं लेके आ गई हूँ। तो रात को ना एक मतलब ओढ़ने के लिए ले लिया था ये कंबल और बेडशीट, बट इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट फिर भी खुल गई थी, तो मैंने कहा मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और मुझे ना मेरे बेड का सबसे अच्छा लगता है ये जो बॉक्स है, इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। मतलब स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, आप कितनी भी चीज़ें रख लो तो आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यहाँ पे कर दिया रूम को मैंने जितना करना था अभी क्लीन। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो मुझे बनाना है चाय। और यहाँ पे ना मतलब क्या है कि मेरी जो छोटी वाली ननद हैं, मतलब दीदी, वो आई हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन को मतलब मैं छुपा छुपा के लगाती हूँ। अभी मेरे ससुराल में किसी को पता नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, सिवाय मेरे हस्बैंड के, और किसी को भी नहीं पता है। मायके में भी मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया हुआ है, क्योंकि पता है अगर आप किसी काम में सक्सेस हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, सब कहेंगे बहुत अच्छा है, तारीफ़ करेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपने स्टार्ट ही किया या फेल हो गए हो, तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं आपकी टांग खींचने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले। तो इस वजह से मैंने किसी के साथ ये चीज़ शेयर ही नहीं करी कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। बस मेरे पतिदेव को पता है, और मायके में मम्मी को, और बस 1-2 लोग हैं जिन्हें पता है, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं। और मैं चाहती भी हूँ कि मेरी ज़ेनून यूट्यूब फैमिली बने, जो मुझे देखते हैं वो सच की मेरी यूट्यूब फैमिली, ना कि मेरे फैमिली मेम्बर्स। तो इस वजह से भी मैंने बताया नहीं है। तो मैं फ़ोन जो है ना एकदम छुपा छुपा के लगाती हूँ ताकि वो पता ना चले। वैसे तो मतलब दीदी जो है वो रूम में ही रहती है ज़्यादातर, वही मायके में सब आराम करते हैं तो थोड़े, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं चाय बना रही थी, और उसके बाद सब मिल के बैठ के पीते हैं चाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम हो गया सुबह की 8:30। नहा धो के मैं आ चुकी हूँ और अभी बना रही हूँ चाय। मैं छुप छुप के बोल रही हूँ, कहीं मुझे कुछ सुनना है। और सासू माँ गई हुई है मंदिर, जो दीदी हैं वो भी सो रही हैं। मेरे दोनों बच्चे उठ गए हैं, तो बस ब्रश वगैरह करके बच्चों के लिए आज बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते में बनाऊँगी आज मैं मैक्रोनी। चोरी चोरी बोल रहा हूँ ना, रुको नहीं हंसी आ रही। ये देखो मेरी चाय। तो बच्चों के लिए आज बनाऊँगी मैं मैक्रोनी। तो चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे चाय के साथ ही ब्रेड सेक लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं पास्ता बनाने की तैयारी, मैक्रोनी। तो उसको बॉईल कर लिया था मैंने नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के। उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन प्याज को फ्राई कर लिया मैंने। उसमें बस थोड़े थोड़े मसाले डाले मैंने, क्योंकि बच्चे खाएंगे, बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इस वजह से धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, और यहाँ पर टमाटर और नमक डाल दिया है मैंने। मैगी मसाला मैं लाना ही भूल गई, तो इस वजह से मैगी मसाला है नहीं। तो जैसे वैसे मैंने बना दिया है, बच्चे खा लेंगे, बच्चों की तो अच्छी लगती है सारी चीज़ें। तो ये देखो यहाँ पे पास्ता बन चुका है, तो मैंने बच्चों को दे दिया था, सब ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद वापस मैं आ गई थी ऊपर मेरे रूम में। तो ये मेरा मतलब मेरे रूम का अंदर वाला रूम है। तो यहाँ पे ना बस गद्दा बिछा था, बेडशीट बिछी नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह आते हैं, खेलते रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी सब हैं, तो इस वजह से। तो और रूम थोड़ा अच्छा लगता है, बेडशीट बिछा दो तो। ऐसे खाली गद्दा बिछा रहता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता रहता है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट बिछा दी है, रूम को कर दिया है सेट। और अब मैं करूँगी मेरे रूम की डस्टिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह मुझे धूल ही धूल दिख रहा है, बेड पे, अलमारी पे, हर जगह। और अभी खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि नाश्ता वगैरह हो ही चुका है, तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। और आदत हो गई है ना मेरी वहाँ पे काम करते रहने की, तो खाली बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज़ काम है, धूल मिट्टी में बैठे रहो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अपना ही घर है, ऐसा तो है नहीं किसी और का है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं डस्टिंग करके फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि हर जगह मुझे बस धूल ही धूल दिख रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और आज मतलब जब मैं कल आई थी ना, तो मैंने वैसी नॉर्मल साड़ी पहनी थी, मतलब जो सिंथेटिक होती है, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी गर्मी के मारे। तो आज से मैं आ गई हूँ कॉटन की साड़ी पे, क्योंकि कॉटन की साड़ी में बहुत ज़्यादा आराम होता है। और मुझे मतलब जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मैंने मम्मी को मना किया था, नहीं मुझे बिल्कुल कॉटन की साड़ियाँ मत देना, क्योंकि कॉटन की साड़ी जो होती है ना एकदम चिपक जाती है, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन अब जब मुझे यहाँ पे साड़ियाँ पहननी पड़ती है ना, तब मुझे इसकी वैल्यू समझ आई कि कॉटन की साड़ी में कितना ज़्यादा आराम रहता है। मतलब पहनो ना तो फ़ील नहीं होता है काम वगैरह करने में। और यहाँ पे तो मतलब कभी कोई आ गया तो सर पे पल्ला रख के भी मुझे काम करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ मैं कॉटन की साड़ियाँ ही पहनूँ। तो आज से मैं स्टार्ट हो गई, कल मैंने पहना ना तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी काम करने में भी और गर्मी के मारे भी। तो उसके बाद देखिए डस्टिंग कर दिया था मैंने, और अब मैं लगा देती हूँ झाड़ू। तो अंदर वाले रूम में मैंने लगा दिया था, फिर मैं पूरे में लगाऊंगी, ऊपर वाली छत में, जीने में, नीचे पूरे में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, मुझे थोड़ा सा फ़ोन वगैरह लगाने में, कैमरा सेट करने में दिक्कत आती है, और फिर थोड़ा डर भी रहता है कहीं कोई आ ना जाए। वैसे तो मतलब सासू माँ तो कभी कभी देख लेती है कि हाँ इसने वीडियो चला रखा है या कुछ भी, बट उन्हें शायद इतना मतलब पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। बट दीदी हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा छुपा छुपा के ही करती हूँ। तो देखिए झाड़ू वगैरह लगने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी पोछा, और इतना ज़्यादा धूल, इतनी मिट्टी थी ना कि मतलब मैंने 4 से 5 बार पानी चेंज कर करके तब जाके मैंने लगाया था पोछा पूरे में। बट ये था बहुत ही मतलब साफ़ हो जाता है ना तो अच्छा सा लगता है। और ये देखिए मेरा रूम एकदम से क्लीन हो गया है। और यहाँ पे बाबू थी ना, तो उसने थोड़े बहुत खिलौने ऐसे बिखरा दिए हैं, बट अच्छा सा लग रहा है पूरा जीना वगैरह। तो अभी खैर गीला ही है, थोड़ी देर में सूख जाएगा। और अब मैं जाऊँगी नीचे। ये देखिए अंदर वाला रूम भी अच्छे से सेट हो गया है। और ये हैं कपड़े जो कि आज दिन के हैं, तो इसे मैं शाम को धोऊंगी छत पे जाके। बाथरूम में मुझे धोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैं फिर बाहर मतलब छत पे धोती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे बना रही करी हूँ लंच की तैयारी। तो आज लंच में बना रही हूँ मैं लौकी के कोफ्ते। तो मतलब मम्मी ने लौकी घिस दिए थे, तो मैंने कहा मैं घिस के रख दिए थे तभी जब मैं नाश्ता बना रही थी। तो बस आके यहाँ पे देखिए मैं जब तक कोफ्ते मतलब बनेंगे ना, तब तक प्याज लहसुन वगैरह काट के मैं सब्जियों की तैयारी कर लूँगी। और ये देखो काफ़ी सारे बनाए थे कोफ्ते, तो बच्चों ने भी ऐसे खाए थे, हम लोगों ने भी 2-4 खाए थे। और ये रही ग्रेवी। उसके बाद खाना वगैरह खा के थोड़ी देर लेट गई थी मैं, और फिर शाम को आई थी मैं छत पे कपड़े धोने के लिए। शाम को थोड़ी धूप भी नहीं रहती है और कपड़े वैसे ही सूख जाते हैं, तो इस वजह से मैं शाम को ही धोती हूँ। धूप में मेरे बस का नहीं है कि मैं धोऊँ। और यहाँ पे मतलब मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा था, उसने मतलब 2-3 दिन से कर रही थी, मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं उठा लेती हूँ, नहीं तो कहेगी फ़ोन नहीं उठा रही है। एक्चुअली टाइम भी नहीं मिलता है ना, आने से पहले फिर वहाँ पे पैकिंग करो, साफ़ सफाई, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो किसी से बात करना भी मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो कपड़े धोते धोते ही कर लेती हूँ मैं भी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं बच्चों के कपड़े धोऊँ, उसके बाद फिर बच्चों की मतलब सबके कपड़े धो लूँ, उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी चाय बनाऊँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और बच्चे तो बाहर ही खेले, ननद के बच्चे हैं ना, तो उनके साथ बिज़ी रहते। और यहाँ पे ना आशिकी की रोने की आवाज़ आई थी, तो मैं नीचे देख रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं। वैसे मतलब काम करते रहो, बट फिर भी आधा दिमाग जो है ना बच्चों पे ही लगा रहता है, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। वैसे तो है सब ध्यान रखने के लिए, बट फिर भी माँ का मन तो ऐसे ही होता है, लगा रहता है कि कहाँ है कैसे है। तो बस बच्चे नीचे ही खेल रहे हैं, बाबू को मैं नीचे छोड़ के आई। वो तो मेरे से ही मतलब चिपकी है, वो कहीं जाने को तैयार ही नहीं है, हर 10 मिनट पे उसे मैं ही चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से मैं उसको नीचे छोड़ के आई हूँ, ताकि मैं कपड़े धो लूँ। छत पे लेके आऊँगी ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, या तो उसे संभालो या तो काम कर लो, तो इस वजह से। और ये देखिए बातों बातों मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, तो मैं इसे पानी से निकाल के फिर डाल देती हूँ। और मौसम थोड़ा सा ना मुझे ऐसे ही लग रहा है कि कहीं बारिश ना आ जाए, तो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ कपड़े डालूँगी धो के, और बारिश आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो मेरी साड़ी वगैरह हल्की सूख जाएगी, बच्चों के कपड़े थोड़े से गीले हैं, और गीले कपड़े रखने के लिए ना नीचे फिर जगह भी नहीं है, कहाँ सुखाऊंगी नहीं सुखाऊंगी। तो अभी देखते हैं, अभी तो वैसे ही हवा चल रही है, मौसम सही सा है, बारिश होती है या नहीं होती है देखते हैं। तो बस ऐसे करके आज दूसरा दिन भी निकल गया है पतिदेव के बगैर। और ससुराल में जब हस्बैंड रहते हैं ना, तब थोड़ा सा सही लगता है चले जाते हैं ना, थोड़ी सी अलग फीलिंग आती है।
उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे यहाँ पे शाम की चाय बनाने के लिए। और जो दीदी हैं वो मतलब अपने फ्रेंडों के साथ गई हुई है, कहीं घूमने गई थी आसपास ही, मतलब जैसे होता है ना घर चाचा ताऊ जो आस पड़ोस के होते हैं उनके घर गई थी मिलने के लिए। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बस दोनों के लिए चाय बना रही थी मैं। बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं तो बस मैं बना लूँ फटाफट से चाय। और मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन सा हो रहा है। अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है, कहीं वापस से ना ख़राब हो जाए, तो इस वजह से मैं गर्म पानी पीती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब सुबह शाम मैं कोशिश करती हूँ कि ले लूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी मुझे इस वजह से। और बस यहाँ पे चाय बनाती हूँ, उसके बाद मम्मी को मतलब सासू माँ और हम बैठ के पीते हैं। तो अभी हो गया शाम का टाइम, चाय वगैरह पी चुके हैं और अब मैं करी डिनर बनाने की तैयारी। तो आज मैंने सोचा बच्चों के लिए डिनर बनाती हूँ मैं एग करी। तो एग करी जो है गैस पे तो बनेगा नहीं, मतलब दूसरा वाला जो चूल्हा है सारी चीज़ें अलग से है उस पर बनेंगी। तो तब तक मैंने सोचा मैं आटा लगा के और रोटी बना के रख दूँ ताकि थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए। तो इधर मैं रोटी बना लूँगी, तब फिर एग अभी मंगवाने के लिए दिया है तो जब तक आएगा उधर वो भी बना दूँगी। तो चलिए फिर आगे के काम स्टार्ट करते हैं। और गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। जयपुर में बारिश आ रही थी, मौसम बहुत ठंडा था, बट यहाँ हालत ख़राब है बिल्कुल। तो चलिए फटाफट से आटा लगा देती हूँ। तो नॉनवेज के लिए अलग से गैस चूल्हा बर्तन सारी चीज़ें होती हैं अलग ही है बिल्कुल। तो मैंने सोचा मैं पहले आटा लगा के रोटी बना लेती हूँ गैस पे, उसके बाद फिर उधर जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है एक्चुअली यहाँ भी बनाओ, तो इस वजह से मुझे इतना मन नहीं करता रहता बनाने का। और गर्मी भी है, बट बच्चे हैं तो मैंने कहा चलो खा लेंगे, वहाँ पे दीदी इतना ज़्यादा बनाती नहीं है। तो बस यहाँ पे रोटी बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी।